और चलिए इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर, फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर पर फायरिंग का मामला है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके एनकाउंटर किया है। आरोपियों ने हथियार रिकवरी के दौरान पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी। एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई है। बड़ी खबर है ये। दूसरा बदमाश गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही पंजाब से दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। बड़ी खबर, पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर पर जो फायरिंग की गई थी उस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को एनकाउंटर किया गया और हथियार रिकवरी के दौरान पुलिस पर हमला किया गया था। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को गोली लगी है। एक बदमाश की मौके पर मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी है। दूसरा बदमाश गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही पंजाब से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी और हथियार रिकवरी के दौरान देखिए अब पुलिस की ओर से फायरिंग हुई और इस दौरान एक की मौत भी बताई जा रही है। तो ये उस दौरान की तस्वीरें जब पंजाब से गिरफ्तारी की गई थी और अब ये बड़ी खबर है, पुलिस की ओर से फायरिंग की गई जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, मौके पर एक की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही पंजाब से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद हथियार रिकवरी के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। देखिए, 2 मई की रात को 2 बाइक सवारों के द्वारा सेक्टर 45 स्थित एक मकान के बाहर में कुछ गोलियां चलाई गई थी जिसमें एक गुरुग्राम पुलिस के सिपाही को घायल हुआ था। इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित धाराओं में पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर की गई थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें अभी तक कुल मिलाकर के 6 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका था। जिसमें से दो जो शूटर थे जिनका की नाम गुरशेर और जसपाल था, ये दोनों ही पंजाब के तरन तारण जिला के रहने वाले थे। इनको पुलिस के द्वारा इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे वेपन रिकवरी के लिए पुलिस के द्वारा इनको फरीदाबाद रोड पर बंदवाड़ी के पास में लेकर के जाया गया था। वहां इनके द्वारा रिकवरी के दौरान 3 ग्लोक पिस्टल उठाई गई और अचानक से इनके द्वारा भागने की कोशिश पुलिस कस्टडी से की गई और इस कोशिश के दौरान इनके द्वारा अंधाधुंध तौर पर पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है। अभी तक ऐसा सामने आई, करीब 8 से 10 राउंड है वो इनके द्वारा फायर किए गए। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर गोलियां जान से मारने की नीयत से चलाई गई और पुलिस कस्टडी से भागने की नाकाम कोशिश इनके द्वारा की गई। पुलिस के द्वारा रिटेलिएट किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग से एक जो आरोपी गुरशेर है उसकी गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा जो एक्यूज है वो जसपाल है, वो भी घायल है, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। दोनों को ही पुलिस के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया था जहां मालूम हुआ कि गुरशेर है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई में ये गोलियां चलाई गई हैं जिसमें से एक गुरशेर की है वो मृत्यु हो गई है। आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा स्पॉट पर की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की फोरेंसिक साइंस और अलग अलग जो टीमें हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की, उन टीमों के द्वारा स्पॉट का विजिट भी किया जा रहा है और आगे की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा। गोली कहाँ लगी? देखिए, जो दूसरा एक्यूज है वो भी हॉस्पिटलाइज है, तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसका इलाज चल रहा है। तो उसके बाद में जैसी भी उसकी स्थिति होगी उसको पुलिस के द्वारा दोबारा से जनरल इन्वेस्टिगेशन करके आगे कार्रवाई पूरी की जाएगी। कितनी गोली लगी? कर्मचारी भी घायल बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में ये जो आरोपियों के द्वारा 8 से 10 राउंड करीब अंधाधुंध फायर किए गए हैं, इसमें एक पुलिस का सिपाही है नवीन, जिसको की गोली लगी है, वो घायल है। अभी उसकी शायद हालत खतरे से बाहर है। तो कुल मिलाकर के करीब 3 से 4 राउंड पुलिस की तरफ से फायर किए गए हैं और 8 से 10 राउंड है अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्राथमिक स्टेज पर है, पुलिस की टीमें घटनास्थल पर ही है। तो 8 से 10 राउंड अभी तक ऐसा सामने आया कि उनके द्वारा इस मामले में पुलिस के ऊपर फायर किए गए। इनकी क्राइम हिस्ट्री क्या है? देखिए, ये जो एक्यूज गुरशेर है इसके खिलाफ पंजाब में एक अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर रजिस्टर है। दूसरा जो एक्यूज जसपाल है इसके खिलाफ भी पंजाब में 2 केसेज एनडीपीएस के सहित अलग अलग सेक्शन के पंजाब में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। इनके द्वारा 2 मई को एक मकान के बाहर जान से मारने की नीयत से लगातार फायरिंग की गई थी। उस घटना में भी एक पुलिस का सिपाही घायल हुआ था और आज सुबह करीब ये 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये घटना है जब इनको रिकवरी के लिए वहां ले जाया जा रहा था। वहां इनके द्वारा जो ग्लोक पिस्टल छिपाई गई थी वो इनके द्वारा अचानक से उठाई गई और भागने की नीयत से और पुलिस के वो जान से मारने की नीयत से इनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग पुलिस के ऊपर स्टार्ट की गई। सोर्स ऑफ वेपन क्या है अभी उसके बारे में, क्योंकि ये जो एक्यूज है ये अभी ट्रीटमेंट में है, तो इससे वेपन सोर्स के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जैसे फैक्ट सामने आएंगे जिसका भी ये नाम लेगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई जारी की जाएगी।
इस गैंग से जुड़े रहे हैं इनका? देखिए, मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम पुलिस हमेशा ये अपील करती है कि आप किसी भी गैंग या गैंगस्टर का नाम प्रमोट न करें ताकि उनकी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। और हम भी इसी कोशिश में हैं कि किसी भी गैंगस्टर या किसी गैंग का नाम अपने पुलिस की तरफ से प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। क्या विदेश से कोई ऑपरेट कर रहा है? देखिए, पूरा का पूरा जो मामला है उसकी जो जांच है वो गहनता से पुलिस के द्वारा की जा रही है। अपराधी चाहे विदेश में बैठा हो चाहे देश में बैठा हो, हर अपराधी की जो जगह है वो जेल के पीछे। तो जवाबी कार्रवाई में देखिए पुलिस की ओर से पूरी जानकारी साझा की गई है, किस तरह से फायरिंग हुई, आरोपियों की ओर से फायरिंग की गई, उसके बाद प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की गई, जिसमें एक आरोपी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पहले से भी उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस वक्त की जो स्थिति है उसमें एक आरोपी की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है और अब पुलिस की ओर से पूरे मामले पर जांच भी शुरू कर दी गई है। हथियार रिकवरी के दौरान ये पूरी कार्रवाई हुई है, जहां पर पुलिस की गोली से एक बदमाश की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही पंजाब से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और अब इस पूरे मामले पर ये बड़ी जानकारी है। फाजिलपुरिया इवेंट मैनेजर के फायरिंग के मामले में प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही थी, आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही थी और हथियार रिकवरी के दौरान फायरिंग हुई जिसमें एक की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई है, दूसरा बदमाश गंभीर रूप से घायल है। पुलिस की ओर से पूरी जानकारी साझा की गई है, किस तरह से क्या कुछ घटना हुई, कहां के आरोपी, किस तरह से उन पर कितने आपराधिक मामले पहले से दर्ज है और अब कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से एक बदमाश एनकाउंटर में मारा जा चुका है, एक गंभीर रूप से घायल है। आरोपियों ने हथियार रिकवरी के दौरान फायरिंग की थी और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से एक बदमाश की मौत की खबर सामने आ रही है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। तो ये बड़ी खबर है, 2 दिन पहले ही पंजाब से गिरफ्तारी हुई थी और अब पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश की मौत हो चुकी है।